हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर। सो गाइस, भारत की सुदर्शन चक्र मिसाइल ने दिलाई इजराइल को जीत। ईरान इजराइल युद्ध में कूदा भारत, जिसको देख पाकिस्तानी मीडिया के उड़े होश। तो भाई साहब, पाकिस्तानी मीडिया बात कर रही है कि इजराइल को जिताने वाला भारत है उस युद्ध के अंदर, और सुदर्शन चक्र कोई मिसाइल की बात हो रही है। तो पहले सारा कुछ जानेंगे, बाकी बातें करेंगे बाद में। और बाकी अंदर खाने में बड़ी एक तरह से हेल्प भी शायद की है बात में। तो काउंट करते हैं 3 2 1 एंड स्टार्ट। अभी तो रशिया के टुवर्ड्स से ऐसा ऐसा आप देखें, जिन्होंने रिसेंटली रॉक सिस्टम अडॉप्ट किया है, जो क्रिस्टल मेज मिसाइल्स इंडिया ने रिसेंटली टेस्ट किए हैं, दैट इज इजरायली बेस्ड वेपन सिस्टम। और वो खैर है, वो तो कोशर है ना जी। हाँ, तो वो भी दिस इज व्हाट इट इज। वो कोशर है, हमारी चीजें कोशर नहीं है, मसला ये है। जहां तक इंडिया का कंसर्न है, इंडिया ने चौबहार में काफ़ी इन्वेस्टमेंट की है। बहुत इंडिया की बड़ी ह्यूज किस्म की जो है वो इन्वेस्टमेंट इस वक्त इरानियंस के साथ है। नो डाउट इंडिया इमर्ज कर रहा है जिस तरह से अपनी इकोनॉमिक पार्ट पे, दे हैव अ से इन डिफरेंट। इसी मिसाइल से इजराइल ने ईरान पर हमला किया और ईरान की सेना और उसके एयर डिफेंस सिस्टम को इसके बारे में पता भी नहीं लग सका। हमारे देश के लिए सबसे अच्छी खबर यह है कि रैम्पेज मिसाइल के लिए भारत और इजराइल के बीच डील हो चुकी है, यानी भारत के पास ऐसी मिसाइल है जिसका हमला लगभग अदृश्य होता है। राफेल ले रहे हैं बड़ी तेजी से, फिर F-35। आप देखें, जब राफेल एंड इंडिया F-35 ले लेता है तो पाकिस्तान के पास पीछे तो कोई चॉइस न रहेगी। मसला ये है कि इंडिया आपसे करना चाहता है ट्रेड, भारत अपनी आप तो उसके साथ हैंडशेक करना चाहते हैं इंडिया के साथ। आप ये तजवीज दे रहे हैं यानी बिजनेस कम्युनिटी, लेकिन सोचना ये पड़ेगा कि क्या इंडिया की बिजनेस कम्युनिटी भी आपसे ये चीज मानने आती है कि इंडिया बिजनेस कम्युनिटी भी हमारे साथ रखना चाहिए। तो हम शुरू से कह रहे हैं, आखिरकार भारत के सुदर्शन चक्र का प्रयोग इजराइल ने ईरान पर कर ही दिया। ईरान लाख कोशिश करते रह गया, उसके रडार सिस्टम को भी पता नहीं चला, और इजराइल ने ईरान के मिसाइल्स और न्यूक्लियर प्लांट को निशाना बना दिया। इससे पूरा विश्व आश्चर्यचकित हो गया है कि आखिर यह कैसा हथियार अब विश्व में सामने आ गया है। आगे की कहानी सुनते हैं। इसी मिसाइल से इजराइल ने ईरान पर हमला किया और ईरान की सेना और उसके एयर डिफेंस सिस्टम को इसके बारे में पता भी नहीं लग सका। हमारे देश के लिए सबसे अच्छी खबर यह है कि रैम्पेज मिसाइल के लिए भारत और इजराइल के बीच डील हो चुकी है, यानी भारत के पास भी ऐसी मिसाइल है जिसका हमला लगभग अदृश्य होता है। ईरान के नतांज न्यूक्लियर प्लांट पर इजराइल के हमले की सैटेलाइट तस्वीरें आ चुकी हैं, और इस समय इन तस्वीरों ने इस्लामाबाद से बीजिंग तक तहलका मचा। अभी तो रशिया के टुवर्ड्स से ऐसा ऐसा आप देखें, जिन्होंने रिसेंटली रॉक सिस्टम अडॉप्ट किया है, जो क्रिस्टल मेज मिसाइल्स इंडिया ने रिसेंटली टेस्ट किए हैं, दैट इज इजरायली बेस्ड वेपन सिस्टम। और वो खैर है, वो तो कोशर है ना जी। हाँ, तो वो भी दिस इज व्हाट इट इज। वो कोशर है, हमारी चीजें कोशर नहीं है, मसला ये। 6 सालों में $60 बिलियन से $400 बिलियन का डिफेंस बजट हो गया उनका। उसकी रीजन है, उन्होंने देखा है कि हाँ, हमने अगर अब अपने वर्ल्ड स्टेज पे अगर परफॉर्म करना है तो हमें इकोनॉमी के साथ साथ अपनी मिलिट्री स्ट्रेंथ को बढ़ाना। जहां तक इंडिया का कंसर्न है, इंडिया ने चौबहार में काफ़ी इन्वेस्टमेंट की है। बहुत इंडिया की बड़ी ह्यूज किस्म की जो है वो इन्वेस्टमेंट इस वक्त इरानियंस के साथ है। नो डाउट इंडिया इमर्ज कर रहा है जिस तरह से अपनी इकोनॉमिक पार्ट पे, दे हैव अ से इन डिफरेंट अफेयर्स, बट फॉर द फर्स्ट टाइम आई बिलीव के लिटिल नॉन कन्वेंशनल मेथड में, जैसे मैंने बार्टर ट्रेड की बात की, इससे पहले सारी पॉलिटिकल स्टंट्स किए जाते थे, बट दिस टाइम इट सीम्स कि बोथ पार्टीज हैव रियलाइज्ड कि अगर हम मिलजुल के आगे ना चले तो देयर इज नो एंड टू और प्रॉब्लम्स। एनर्जी क्राइसिस उन्हें हमारी अच्छे से पता है, और ये कंपल्शन भी पता है कि हम क्यों अवॉइड करते रहे हैं अब तक चीजों को उनके साथ। ऊपर 100 किलोमीटर दूर नतांज में रडार ध्वस्त करके अचूक हमला करने की अपनी क्षमता दिखाई है। ऐसी स्ट्राइक के लिए काफी प्लानिंग और जबरदस्त हथियार की जरूरत होती है। इसका मतलब ये है कि इजराइल के पास ऐसी मिसाइल है जिसका मुकाबला तो दूर, ईरान उनका पता भी नहीं लगा पा रहा। और इजराइल की सरकार ने ऐसा इसलिए किया ताकि अगला हमला करने से पहले ईरान 100 बार सोचे। आसान भाषा में समझिए तो ऐसे एयर डिफेंस सिस्टम हमला करने वाले दुश्मन का पता लगाकर काफी दूरी पर ही। मसला ये है कि
इंडिया आपसे करना चाहता है ट्रेड, आप तो उसके साथ हैंडशेक करना चाहते हैं इंडिया के साथ, आप ये तजवीज दे रही हैं बिजनेस कम्युनिटी, लेकिन सोचना ये पड़ेगा कि क्या इंडिया की बिजनेस कम्युनिटी भी आपसे हैंडशेक करना चाहती है, क्या उनकी बिजनेस कम्युनिटी भी आपके साथ तिजारत करना चाहती है, क्योंकि उनको तो कोई फर्क नहीं पड़ता ना इतनी छोटी मोटी तिजारत से। उनकी तो जो अब ट्रेड है और जो उनके बिजनेसेस हैं, जो उनकी इन्वेस्टमेंट्स हैं, वो तो पूरी दुनिया में आपको पता है वो तो 100 बिलियन डॉलर से उनकी ज्यादा की ट्रेड एग्रीमेंट्स हैं। इसी के साथ यार वीडियो खत्म। तो भाई आपको याद नहीं होगा रैम्पेज मिसाइल पे हमने रैप किया था, लेकिन बहुत सारे भारत ने पिछले दिनों सच बताऊं ना, इतने सारे मिसाइल टेस्ट भारत ने किए कि आपको माइंड में नहीं आ रहा। सच बताऊं माइंड में नहीं रहता कितने मिसाइल है यार, इतने मिसाइल है। और दूसरी मतलब ये टेक्नोलॉजी भाई और रशिया की मिलकर, रशिया नहीं इजराइल, इजराइल और भारत बहुत लंबे समय से भाई मिलकर प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहे हैं। कितनी मिसाइलें इन्होंने बनाई है, डिफेंस सिस्टम्स पर काम कर रहे हैं, रडार्स पर काम कर रहे हैं, किस किस पे दोनों मतलब जिस मिसाइल भारत के पास भारत के पास भी इजराइल के भाई जो मिसाइल मतलब ये बड़ी नई चीज भारत बनाता है ना अपनी, जो भारत आविष्कार करता है वो इजराइल के साथ साझा करता है। ये बहुत भाई है दुनिया के सामने, बहुत कम ये खबरें दोनों देश देते हैं, लेकिन अंदर खाने में बहुत कुछ करते हैं। मतलब और यही बात है, अब पाकिस्तानी इसी पे बात कर रहे हैं। और दूसरी बात तिजारत की, भाई उनके बिजनेसमैन के लिए तो पाकिस्तान के साथ तिजारत करना भाई चल रहा है। हाँ भाई कुछ भी नहीं। असल में पाकिस्तान के साथ तिजारत करने वाली बात यह है ना कि पहली बात तो यह है कि अगर पाकिस्तान कहे भी ना इजराइल के साथ, इजराइल के साथ मैं कहता हूँ सवाल ही पैदा नहीं होता। और अगर पाकिस्तान कहे इंडिया के साथ तिजारत करते हैं तो इंडिया कहेगा सवाल ही पैदा नहीं होता। सही बात है, ये बात सच है। हमने अपने भाई अभी इतना मतलब एक तरह से स्टैंडर्ड से गिला दिया ना भाई। पहले क्या होता था, हमारी चीजों को बात होती थी उसको सीरियस हर देश लेता था लगभग, लेकिन आप वो चीज नहीं रहा, आप कोई सीरियस ही नहीं लेता हमें भाई। हमें आप हम कोई भी बात करते हैं उसको मतलब कोई इतना सीरियसली नहीं लिया जाता वर्ल्ड प्लेटफॉर्म पे। तो इसको ये नो डाउट यार, मैं आपको सच बताऊं ये गवर्नमेंट बहुत मेहनत कर रही है यार। हाँ ये गवर्नमेंट नो डाउट बहुत ज्यादा मेहनत कर रही है कि रिश्ते जो है जिसके साथ इतने खराब हो चुके हैं ना कि बहुत टाइम लगेगा। बीच में हमने पता है क्या गलती की है, बीच में हमने दूसरों के वॉर में खुद टांग अड़ाई है। अब अजरबैजान का वॉर हो रहा है आर्मेनिया के साथ, आर्मेनिया को हमने कबूल ही नहीं किया, उसको देश ही नहीं मानते। अब और अब इंडिया चाइना का कोई किसी के साथ 36 का आकर है, उसके साथ हमने पंगा लिया। तो ये जो चीजें है ना, सॉरी यार गाइस पीछे थोड़ा शोर आ रहा है तो इसको थोड़ा सा यार वो काम चल रहा है तो थोड़ा सा इग्नोर कीजिएगा। लेकिन ये जो चीजें ये चीजें फिर बताती हैं। और इससे उसके बरक्स देखा जाए भारत को, भाई भारत का आज पूरी दुनिया में कितना इन्फ्लुएंस। सही बात है, ये बात हर देश के साथ भारत का यार जिसके साथ नहीं भी लगती ना उसके साथ ट्रेड चल रही है उनकी, उसके साथ रिलेशन खत्म नहीं कर दी है। सही बात है। आपका जैसे कहना है अपने कमेंट सेक्शन में, आपको बहुत ज्यादा ख्याल रखना चाहिए।